अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद शाह। आज हम बात करेंगे पर्सनल फाइनेंस के एक अहम मौजू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग के हवाले से। आपने हाल ही में देखा होगा कि दुनिया की स्टॉक मार्केट्स क्रैश हुई हैं, जिसका असर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे भी पड़ा है। एक दिन के अंदर मार्केट पीएसएक्स मार्केट जो है उसकी 100 इंडेक्स जो कि बेंचमार्क इंडेक्स कहलाती है, वो 3,300 पॉइंट्स तक नीचे आ गई। बहुत बड़ा धचका लगा, इन्वेस्टर्स परेशान थे। हुआ ये कि इंटरनेशनल मार्केट में सूरत हाल को देखते हुए जो प्रेशर आया इंटरनेशनल मार्केट में, वो अमेरिका के टैरिफ्स की वजह से आया, जो मुख्तलिफ ममालिक पे लगा रहा है। पाकिस्तान पे भी 29% का टैरिफ लगा है, जिसकी वजह से काफ़ी बेचैनी थी। और जब चाइना ने उसका रिटेलिएट किया और उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिखाया और उन्होंने भी अमेरिका की मसनूआत पर टैरिफ बढ़ाया, तो उसकी वजह से वर्ल्ड कमोडिटीज़ मार्केट में और इक्विटी मार्केट में प्रेशर आया, जिसकी वजह से मार्केट्स क्रैश हुई और उसका असर जो है वो हमारे पीएसएक्स पे भी आया। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्वेस्टमेंट करें तो किस तरह से करें, और ऐसी सूरत हाल में जब हालात बहुत ख़राब हैं तो कहाँ जाएं। ये धचका ज़रूर लगा है, लेकिन आपने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट्स होता यह है कि जब नीचे चली जाती हैं काफ़ी तो फिर रिकवर भी करती हैं। कभी ऐसे नहीं हुआ कि वो रिकवरी ना आई। गुज़श्ता साल यानी 2024 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ग्रोथ जो है वो 60% बढ़ी है। अब इतनी बड़ी ग्रोथ जो है वो बढ़ी, और अब कहा जा रहा है कि ये कैसे होगा। अब आप देखें कि टेस्ला एक बहुत बड़ी कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रही है दुनिया में। उसको सिर्फ 2025 के शुरुआती 3 माह के अंदर जो है, 3 माह और कुछ दिनों के अंदर जो है वो 50% लॉस हुआ है। कई लोग कह रहे हैं कि टेस्ला ख़त्म हो गई और सूरत हाल ख़राब हो गई, लेकिन हकीकत उसके बरक्स है। वो इस तरह से कि टेस्ला जो है वो गुज़श्ता 5 सालों में उसने 800% इंक्रीज हुई है। जी, यानी कि 8 गुना उसके शेयर्स की मार्केट वैल्यू बढ़ी है। अब ऐसी सूरत हाल में जब 8 गुना बढ़ी है तो वो चांसेस है रिकवरी के भी। लेकिन इस वक्त हुआ ये कि इलोन मस्क अमेरिका के अंदर सियासत में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, ट्रंप के साथ मिल रहे हैं, और दूसरा कि अमेरिका की गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ आई हैं उसकी वजह से एक बहुत बड़ा प्रेशर बना हुआ है वर्ल्ड ओवर। लेकिन ये कंटिन्यू नहीं रहेगा। पीएसएक्स के अंदर प्राइस टू रेशो कम चल रहा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो 10% तक डिविडेंड दे रही हैं। और ये ऐसी सूरत हाल है जिसमें आपने लंबी लड़ाई लड़नी है, बड़ी रेस है। आप समझें कि मैराथन रेस है। स्टॉक मार्केट में जो डे टू डे शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं ट्रेडर्स, उनको शायद ये डेली वाले में नुकसान हो गया होगा जिन्होंने जो आए, लेकिन जिन्होंने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की होती है और ऐसे स्टॉक्स में लगाया होता है जो मजबूत स्टॉक्स हैं, और वो जो मजबूत स्टॉक्स हैं वो डिविडेंड पे कर रहे होते हैं। अभी भी आप देखेंगे कि एंग्रो या एचबीएल वगैरह के शेयर्स जो हैं वो इतने महंगे नहीं हैं, वो 10% तक जो है आराम से डिविडेंड भी दे रहे हैं। यानी कि 1,000 रुपए अगर आप लगाते हैं तो साल में एक उसका जो है 100 रुपया वापस आ जाता है। 10,000 लगाते हैं तो उसमें 1,000 जो है साल में वापस आ जाता है। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि ऐसे स्टॉक्स चुने जाएं जो कि डिविडेंड दे रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अब क्योंकि टैरिफ लगा है तो ऐसे इन मैन्युफैक्चरिंग शेयर्स में थोड़ा सा होशियारी दिखा के कॉन्शियस होके इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि जो अमेरिका की मार्केट में हमारा माल जा रहा है तो उस पर टैरिफ लगा है, उनमें मंदी ज़रूर आएगी। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि अमेरिका की जितनी मार्केट है, हम पाकिस्तान उसका 1% भी, बल्कि 50 पर उसके आधा फीसद भी ट्रेडिंग अमेरिका को हमारी जो है एक्सपोर्ट्स नहीं है पाकिस्तान की। पाकिस्तान को जो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल मार्केट की प्राइसेस कम हुई हैं तो उससे फ़ायदा मिलेगा। एक तरफ अगर अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, हमारी एक्सपोर्ट्स थोड़ी सी दचका लगेगा, तो लेकिन ऑयल प्राइसेस कम होने की वजह से इंपोर्ट बिल जो है हमारा कम हो जाएगा।
और काफ़ी फ़ायदा पाकिस्तान को मिलेगा इस सूरत हाल में। ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप स्टॉक्स ऐसों में लगाएं पैसा, सारा पैसा एक जगह एक स्टॉक में ना लगाएं, मुख्तलिफ स्टॉक्स में पैसा लगाएं। और ऐसे स्टॉक्स जो कि जैसे बैंकिंग के स्टॉक्स हैं वो हर वक्त बढ़ते रहते हैं, ज़्यादा तौर पे ये होता है, तो वहाँ पे अगर आप पैसा लगाएंगे और वो ऐसे मजबूत स्टॉक्स में जहाँ से डिविडेंड मिल रहा है, आप उनकी स्टॉक्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज़रूर देखें, थोड़ी सी रिसर्च करें, किसी के कहने पे आप ना जाएं, रिसर्च करें। अगर कोई कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी चलती आ रही है तो उसके अंदर ज़रूर आप इन्वेस्ट करें। दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं वो ये है कि आप सारा का सारा पैसा स्टॉक मार्केट में ना लगाएं, इसको तोड़ें। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप रियल एस्टेट में जाएं, आप गोल्ड में जाएं, और आप फिक्स इनकम असेट्स में भी ज़रूर जाएं। जैसे बैंक, ऐसे सेविंग्स अकाउंट्स बैंक के हैं, उसमें भी थोड़ा सा रखें, क्योंकि कैश में जब आपके पास रकम पड़ी होगी तो वो फौरी तौर पे इस्तेमाल करने में आसानी हो जाती है। दूसरी चीज ये है कि इस वक्त एक जगह पे मार्केट गिर रही है, लोग पैनिक में सेल कर रहे हैं, तो घबराना नहीं है। पैनिक उनके लिए जरूर होता है जो डेली टू डेली ट्रेडिंग करते आ रहे होते हैं, इंटरनेशनल मार्केट देखी तो। लेकिन जो स्टॉक्स, मजबूत स्टॉक्स हैं, वहां पैनिक की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो गिरेंगे भी तो वापस आ जाएंगे। आप उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हुए आप इन्वेस्टमेंट करें। और उसके अलावा दूसरे शोबों में, जैसे मैंने अभी बताया कि रियल एस्टेट के अंदर, गोल्ड के अंदर और फिक्स्ड इनकम एसेट्स के अंदर, वहां पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स काफ़ी जो हैं वो फिक्स्ड इनकम में भी कर रहे होते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड्स चूज़ करें। और आपको अगर बहुत ही कम सरमाए से इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप इजी पैसा की ऐप यूज़ करते हुए उसका यूज़ करें। वो आसानी से बताती है कि कौन से म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो म्यूचुअल फंड्स तक आपको वो उनका कोई डिसीजन इजी पैसा का नहीं है, लेकिन आपका डिसीजन होगा। वहाँ पे छोटी सी रकम से भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्टार्ट छोटे से करें, पैनिक ना लें और बैठें। ऐसे इन म्यूचुअल फंड्स में आपको अच्छा रिस्पांस आएगा, म्यूचुअल फंड में अच्छी रिटर्न आपको आएगा। और स्टॉक मार्केट के अंदर भी आप ज़रूर याद रखें कि मजबूत स्टॉक्स जो होंगे वो, उनको वक्ती तौर पे धचका लगता है लेकिन वापस आ जाते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपना पोर्टफोलियो डेवलप करें। और मज़ीद इस मौजू पे हम बात करते रहेंगे, लेकिन ये करंट इश्यूज़ थे तो मैंने कहा कि इस पे ज़रूर बात की जाए। आप बताएं कि आप किस तरह से, कौन से स्टॉक्स आप चूज़ कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी इन्वेस्टमेंट की कर रहे हैं। सूरत हाल जो है, जब दुनिया में काफ़ी धचका लगा है, और आप किस तरह से देख रहे हैं कि ये मार्केट आगे कहाँ जा रही है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।